संतान की लंबी उम्र, उनकी मंगल कामना और समृद्धि के लिए महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं। ये व्रत महिलाएं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। जितिया व्रत को जीमूत वाहन व्रत या फिर जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के उत्तर भारत में महिलाएं इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मनाती हैं। इस व्रत में पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन व्रत यानी कि निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से हो जाती है। नहाए खाए के दिन महिलाएं अपने अपने घरों में शाम के समय बहुत सारा पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपुतिया या फिर झिमनी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन ये खाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। जो भी खाना जितिया व्रत के नहाए खाए के दिन खाया जाता है, उसमें से कुछ खाना अपनी छत के ऊपर डाल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो छत के ऊपर डाला हुआ खाना है, ये चील और सियारिन के लिए छोड़ दिया जाता है। नहाए खाए के बाद अगले दिन महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया का व्रत छठ पूजा के व्रत के जैसा ही बहुत ही कठिन व्रत होता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी महिला इस व्रत को रखती है तो उसका पुण्य इतना ज़्यादा होता है कि यदि इस व्रत को पूरे श्रद्धा और निष्ठा से रखा जाए, पूरे भक्ति भाव से रखा जाए, तो आपकी संतान पर पूरे जीवन भर कोई कष्ट नहीं आता है। उसकी उम्र बहुत लंबी होती है और उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और आपकी संतान पर जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से कोई संकट नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से बहुत क्रोध में आ गए थे और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला पांडवों से लेना चाहा। तो बदले की आग में उन्होंने एक दिन पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उनको लग रहा था कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध से अर्जुन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी जो मणि थी वो छीन ली। इससे अश्वत्थामा बहुत ही नाराज हुए और उनको बहुत ही क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी जरूरी था। इस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वो पुत्र जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया व्रत को करने की परंपरा है। ऐसा भी माना जाता है कि गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन नागवंश की रक्षा करने के लिए स्वयं को पक्षीराज गरुण का भोजन बनने के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूर्ण नामक नाग का जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षीराज गरुण बहुत प्रसन्न हुए और नागों को अपना भोजन न बनाने का वचन दिया। पक्षीराज गरुण ने जीमूत वाहन को भी जीवन दान दिया था। इस तरह जीमूत वाहन ने नागवंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत रखा जाता है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा यानी कि जितिया का व्रत रखा जाएगा। इसमें नहाए खाए होगा। 24 सितंबर दिन मंगलवार को निर्जला व्रत किया जाएगा। 25 सितंबर दिन बुधवार को और व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के बाद होगा। इस बार सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर।
अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:40 से और इसकी समाप्ति होगी 25 सितंबर दिन बुधवार दोपहर 12:11 तक। और नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से लेकर समाप्ति होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर। निर्जला व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से लेकर 9:12 पर और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:14 से लेकर 7:26 पर। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 के बीच। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा करती हैं और उसके बाद एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। सूर्योदय को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। व्रत के तीसरे दिन मुख्य रूप से झोर, भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा भी बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद जीमूत वाहन की व्रत कथा सुनी जाती है और उसके बाद आरती की जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए ताकि ऐसी ही कथाएं और व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।